हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्योति सांगवान मैथ क्लासेज। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने जो अपनी क्लास की थी उसके अंदर 8th चैप्टर को स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था। आज हम अपना नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं एंड द स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड क्वेश्चन इज शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट राइट एंगल्स। क्या बोला गया है कि कोई भी स्क्वायर है, हमने बना लिया यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है। ये अपना एक कोई भी स्क्वायर है, इसका नाम डाल देते हैं हम अपना ABCD, ठीक है। अभी क्या है, इसके डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। क्या है कि जो इसके डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स क्या होते हैं, आमने सामने के जो वर्टेक्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो अपना क्या हो जाता है, वो डायगोनल का काम करते हैं। और जहाँ पर ये मीट करते हैं उसको हम नाम डाल देते हैं O, कि ये कहाँ पर मीट करते हैं, एक दूसरे से O पर। आर इक्वल के जो दोनों डायगोनल्स हमने बनाए हैं AC और BD, ये इक्वल होने चाहिए। एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट, बाई का मतलब होता है टू और सेक्ट का मतलब होता है टुकड़ी, और जो बाइसेक्ट का मतलब होता है फिर हाफ ऑफ इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, यानी कि सेम पार्ट्स में। या कि हम बोल सकते हैं कि जो AC डायगोनल है उसके दो टुकड़े हैं एक जैसे, क्या AO इज इक्वल टू OC। इस तरीके से हमें प्रूव करना है। ईच अदर एट राइट एंगल की कितने पे बाइसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे करते हैं, यानी कि जो ये चार एंगल अपने हो गए हैं, ये 1 2 3 4, इनमें से किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि हर तरीके से क्या एंगल बनेगा, अपना 90 डिग्री का बनेगा। सो देखो स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर है तो पहले जो हमारे पास होगा स्क्वायर की प्रॉपर्टीज को उसको राइट आउट करेंगे हम अपना। क्या होता है स्क्वायर के अंदर कि जो ऑल साइड्स होती है वो इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू क्या है, DA है। चारों साइड इक्वल हैं इसकी, जो AB है वो BC के इक्वल है, CD के इक्वल है, DA के इक्वल, यानी कि चारों के चारों साइड अपनी क्या है, सेम है, इक्वल है, एक जैसी लेंथ की है। अब जो हमें शो करना है, टू शो, क्या शो करना है, डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। या डायगोनल अब इसके क्या है स्टूडेंट्स, AC इज इक्वल टू BD, यानी कि AC इज इक्वल टू BD हमें शो करना है, ठीक है। एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 एंगल्स, कि हमें इसमें से कोई भी एक एंगल 90 दिखाना है जो O के ऊपर बनेगा, और बाइसेक्ट करता है यानी कि हमें क्या दिखाना है, OA इज इक्वल टू OC के हो और जो OB है वो OD के इक्वल हो। एंड एनी वन एंगल एट O इज 90 डिग्री, कि जो O पे, क्योंकि क्या बोला है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। बाइसेक्ट का मतलब जो एक दूसरे को कट करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें एंगल दिखाना 90, तो इन चारों में से कोई भी एक एंगल अगर हम 90 डिग्री का दिखा देंगे तो अपना काम हो जाएगा खत्म। तो ये तीन चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है स्टूडेंट्स, प्रूव करनी है यहाँ पर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम क्या करेंगे, जो अपना AC और BD डायगोनल है इनको इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये हम कहाँ से प्रूव कर सकते हैं, तो इनको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हमने ये ट्राइंगल ले ली है, कौन से वाली है, AOD, और दूसरी हमने ले ली ये वाली, यानी कि DOC। सो इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल DOC, अब इन्हें क्या करेंगे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। वहाँ से क्या है कि हम साइड्स को इक्वल दिखा सकते हैं CPCT के साथ, तो वो काम हम यहाँ से करेंगे अपना OA OC इक्वल टू ऐसे दिखाने के लिए। तो क्या है अपना AOD और DOC में, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो साइड है अपनी DO, ये क्या है, दोनों के अंदर है, सेम है, यानी कि क्या है, कॉमन है, तो इसको लिख लिया हमने OD इज इक्वल टू OD। क्यों, क्योंकि क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, ये क्या है, अपनी कॉमन है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जितना DA है उतना क्या है, अपना DC है, DA इज इक्वल टू DC। अब ये क्यों है, क्योंकि क्या है कि ये स्क्वायर की साइड है, AD इज इक्वल टू DC, ये रहा अपना AD इज इक्वल टू DC, ये इधर से, ठीक है। ये क्या है, चीज़ है, गिवन है, या फिर आप इसको लिखो साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ स्क्वायर। और अब इसके अंदर हम थर्ड चीज क्या प्रूव कर सकते हैं देखो OD OD सेम है दोनों में, ठीक है।
तो जो इसके अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, ए होगा, और इस ट्रायंगल के अंदर क्या होगा, सी होगा। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों होगा स्टूडेंट्स ये, क्यों, क्योंकि क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कि जो एक जैसी लेंथ होगी उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो अपने इक्वल होते हैं। तो ये OD है, इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल अपना क्या होगा, ए होगा, और जो दूसरी ट्रायंगल है DOC उसके अंदर एंगल अपना क्या होगा, सी होगा। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, क्या ये अपनी साइड है और फिर क्या है, एंगल है। सो ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस रूल कौन सा, अपना साइड एंगल साइड का है। तो अभी यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो अपना OA है वो किसके इक्वल है, अपना OD के इक्वल है। OA इज इक्वल टू क्या, अपना OD के इक्वल है। ठीक है, बाय CP/CT। और हम क्या लगा सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दो कि ये अपना जो फर्स्ट हमने यूज़ किया है इसको, क्योंकि ये रिजल्ट हमें आगे जाके यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, साथ साथ में अपनी नेमिंग को पुटअप करते चलेंगे। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो ये एंगल है, ये जो इस ट्रायंगल का एंगल है और इस ट्रायंगल का ये जो एंगल है, इनको हम CP/CT से इक्वल बोल सकते हैं। सो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC, ये भी क्या है, बाय CP/CT है। ठीक है, ये क्या अपनी सेकंड इक्वेशन है। अभी लेकिन यहाँ से अपना क्या है कि काम हमें नहीं बना, क्योंकि हमें क्या दिखाना, AC इज इक्वल टू BD दिखाना है। तो AC हमें कब मिलेगा, जब AO में हम OC को ऐड करेंगे तभी मिलेगा हमें। जैसे ही हमने AO में OC को ऐड करेंगे और DO के अंदर OB को ऐड करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, कि AC हो जाएगा और BD हो जाएगा। ऐसे ही होगा। अभी अपना क्या हुआ है, OA हुआ है, OD हुआ है, यानी हाफ पार्ट हुआ है। ये हाफ पार्ट भी हम कैसे कर सकते हैं, अब जब हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को दिखा दिया तो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को भी तो दिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से करेंगे। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल COB एंड ट्रायंगल AOB, जो ट्रायंगल है अपनी COB, क्योंकि हमें नीड किसकी है, CO की है, तो इस ट्रायंगल से हमें CO मिल जाएगा और AOB से हमें क्या मिल जाएगा, BO मिल जाएगा, क्योंकि OD अपने पास आ गया है, OB रह गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, ऐसे ही ये सेम प्रॉपर्टीज़ के साथ, सिमिलरली का मतलब क्या है, ऐसे ही सेम प्रोसेस के साथ ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी। सो सिमिलरली ये जो ट्रायंगल्स हैं अपने, ट्रायंगल COB कॉन्ग्रुएंट है किस ट्रायंगल के, AOB के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जो OC होगा वो OB के इक्वल होगा। OC किसके इक्वल होगा, OB के इक्वल होगा। ये जो इस ट्रायंगल की साइड है, ये इस ट्रायंगल की जो साइड है ये OC, और जो AOB के अंदर अपनी क्या है, OB है, ये क्या होंगी, CP/CT से हम इसको इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाय CP/CT। इसको हम नेम डाल देते हैं 3। ठीक है, अभी और क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, कि जो अपनी फर्स्ट इक्वेशन है उसके अंदर अगर हम 3 को ऐड कर दें, ऐड कैसे करेंगे, देखो OA है, इधर क्या है अपना OA है, फिर क्या है OC है, तो OA के अंदर अगर हमने OC को ऐड किया तो हमें कंप्लीट क्या मिल जाएगा, AC मिल जाएगा। ऐसे ही DO के अंदर अगर हम OB को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, BD मिल जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है कि AC किसके इक्वल आए, BD के इक्वल आना है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट को और थर्ड को हमने क्या किया, ऐड किया है स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, देखो इधर क्या है, LHS में LHS को ऐड करते हैं। सो OA में हमने किया OC को ऐड, OA प्लस OC, इधर क्या है OB प्लस OD। ठीक है, अभी OA में हमने OC को ऐड किया तो अपना कंप्लीट क्या मिल गया, OA में OC को ऐड किया तो क्या मिल गया, AC मिल गया। OB में OD को ऐड किया तो क्या मिल गया, अपना
BD मिल गया। ये चीज़ें हमें प्रूव करनी थी, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट है अपना वो हमें प्रूव कर लिया यहाँ पर। इस तरीके से आप फर्स्ट पार्ट को यानी डायगोनल्स को क्या इक्वल दिखा सकते हो। अभी अपने काम क्या रह गए, OA को OC के इक्वल दिखाना, ठीक है। किस तरीके से OA को OC के इक्वल दिखाना है, लेकिन हमारा तो यहाँ OA OD के इक्वल आया है, तो इसको कैसे करेंगे। अब देखो OA हमें कहाँ से मिल रहा है, दो ट्राइंगल से है, AOB में, और क्या है DOA के अंदर मिल रहा है, और जो OC है वो हमें, और जो OC है वो हमें कहाँ से मिलेगा, इस ट्राइंगल से या फिर इस ट्राइंगल से मिलेगा। तो कोई भी दो ट्राइंगल आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ले लीजिए जिसके अंदर आपको साइड्स को दिखाना है। एक सेकंड इरेज कर देती हूँ। ठीक है, अभी देखो हमें क्या दिखाना, OA OC के इक्वल दिखाना है, ठीक है। OA OC के इक्वल दिखाना है, और क्या दिखाना है कि OB OD के इक्वल आए। तो OA हमें दो ट्रायंगल से मिल रहा है, यहाँ से, इनमें से आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए, और OC हमें यहाँ से और यहाँ से मिल रहा है, तो इन दोनों में से आप कोई भी एक ट्रायंगल उठा लीजिए। सजेशन करूँगी आपको कि बिल्कुल आमने सामने वाले उठाओ, कि इससे OA मिल जाए, उससे OC मिल जाए, या फिर ये इससे और इससे उठा लो, ऐसे मर्जी है आपकी। आप एक साथ भी उठा सकते हो, इसको और इसको भी उठा के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, बट बेनिफिट रहेगा कि आप एक तरीके से आमने सामने वाले लेके चलें। सो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC मैंने उठाया है ये वाली ट्राइंगल फर्स्ट, ये हो गया अपनी सेकंड ट्राइंगल, ठीक है। AOB को लिया है, DOC को लिया, मतलब आमने सामने से लिया है। तो हम क्या बोल सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से कि देखो AB है वो CD के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ये क्यों है, क्योंकि क्या थी, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है। और हम क्या बोल सकते हैं कि जो OA है वो किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। ये रहा बाई सिम्प्लिसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट, OA इज इक्वल टू OD बाय CPCT, ठीक है। और अपना क्या था कि हमने OB को OC के इक्वल प्रूव किया था, सो OB इज इक्वल टू OC, ये भी क्या था अपना बाई CPCT हो जाएगा, जो हमने सिमिलरली लिखा था ना, सिमिलरली ये ट्राइंगल्स हैं, तो वहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि OB किसके इक्वल था, OC के इक्वल था। फिर हमने इनको ऐड किया था ना, वो वाली चीज़ें हैं यहाँ पर। तो क्या हो गया, ये भी साइड है, साइड है और साइड है। सो ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DOC, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। अभी ये क्या है, अपनी ट्राइंगल्स क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो जो पार्ट हमें शो करने हैं उनको लिख देंगे। क्या करना है, OA OC के इक्वल दिखाना है, तो फर्स्ट ट्राइंगल से हमने OA को उठाया, सेकंड से हमने OC को उठाया। सो OA इज इक्वल टू OC बाय CPCT, ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, CPCT से हमने क्या बोल दिया कि जो OA है वो किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। इसको हमने कहाँ तक 3 नेम तक डाला था ना, इसको हम 4 डाल देते हैं, ठीक है। ये क्या अपना 4th है। तो CPCT से हमने OA को OC के इक्वल दिखा दिया। अब हमें क्या दिखाना, OB को OD के इक्वल दिखाना है। तो OB हमें कहाँ से मिलेगा, इस ट्राइंगल से मिलेगा, और OD अपने यहाँ से मिलेगा। तो ये भी दोनों इसी ट्राइंगल के अंदर आते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, OB इज इक्वल टू OD, ये भी क्या है बाई CPCT है। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यही तो ट्राइंगल्स है, इसी ट्राइंगल से हमें OA मिल रहा है, इसी से हमें OB मिल रहा है, OD भी इसी में है, OC भी इसी में है। तो हमने क्या किया, बारी बारी से इन पे क्या लगा दिया, CPCT लगा दिया। तो जो ये अपने ये पार्ट हैं ये भी अपने हो गए हैं यहाँ पे। तो इसको नेम डाल दो आप 5th, ठीक है। दोनों को मिला के हमने क्या डाल दिया, 5th पार्ट। अभी अपना क्या रह गया कि जो ये O एंगल है यहाँ पे, O पे जो यहाँ पे ये 4 एंगल हैं 1 2 3 एंड 4, इन चारों में से किसी भी एक एंगल को अगर हम 90 दिखा देंगे तो क्या होगा, वो राइट एंगल्स का भी काम करेगा।
तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो आप ऊपर वाला पेयर उठा लो, AC पे उठा लो, या फिर आप BD पे उठा लो, एज योर चॉइस। तो हम क्या करेंगे, एज AC इज ए लाइन, AC इज ए लाइन, ठीक है, AC क्या अपनी लाइन है। तो अभी हम जो फर्स्ट हमने CPCT लगाई थी उसके अंदर जो सेकंड इक्वेशन डाली थी उसके अंदर हमने इन एंगल्स को लिखा था कि ये एंगल्स अपने क्या है, इक्वल हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एंगल AOD प्लस एंगल DOC इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि AC अपनी क्या है, एक लाइन है, AC लाइन है। तो लाइन के ऊपर जो एंगल्स बनते हैं वो क्या होता है, लीनियर पेयर होता है, यानी कि उन दो एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, अपना 180 डिग्री होगा। अब ये जो सेकंड इक्वेशन थी अपनी, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC हमने लिखा था, उसको यूज करेंगे। सो फ्रॉम सेकंड को अब हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर। तो क्या होगा, AOD, अब AOD को DOC में चेंज करो या फिर DOC को AOD में चेंज करो, एज योर चॉइस। तो मैंने क्या किया, एंगल AOD प्लस एंगल AOD, क्योंकि DOC था वो अपना AOD के इक्वल ही था। तो यहाँ से हमने क्या किया, सो एंगल AOD प्लस एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। क्योंकि CPCT में हम दिखा के आए थे कि जो एंगल AOD है वो किसके इक्वल है, एंगल DOC के इक्वल है। तो वहाँ से DOC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल AOD को लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या हो गया अपना 180। सो 2 ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू क्या हो गया 180, क्योंकि एंगल AOD में हमने एंगल AOD को ही ऐड किया है। तो क्या हो गया 2 ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180। अब अपना जो एंगल है AOD वो क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। यही हमें शो करना था कि कोई भी एक एंगल O के ऊपर क्या आ जाए 90 डिग्री आ जाए। तो अपना ये पार्ट भी सॉल्व आउट हो गया है, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। सो इसको अपने हम डाल दो 6th। सो फ्रॉम 4th 5th एंड 6th, फ्रॉम 4th 5th and 6th we can say that diagonals of a square are equal and bisects each other एट राइट एंगल। ये हमें क्या करना था, यही प्रूव करना था। ये किस पे प्रूव करेंगे कि ये बाइसेक्ट करें, इक्वल हो और क्या हो, राइट एंगल के ऊपर क्या करें, एक दूसरे को बाइसेक्ट करें। सो यहाँ से जो फर्स्ट 4th था, यहाँ से हमें क्या मिला था कि डायगोनल्स अपने इक्वल हैं, ACBD के इक्वल है। जो 5th था वहाँ से हमें क्या मिला था कि वो बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि AOC के इक्वल था, OB OD के इक्वल था, ठीक है। और जो 3rd था 90 का, वो हमने क्या किया, CPCT से जो एंगल्स इक्वल दिखाए थे उसको यूज़ किया है। तो ये 90 डिग्री के लिए हो गया है और ये अपना क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। तो इसी के साथ बच्चों आज की जो अपनी क्लास वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट हम अपना कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी तो है लेकिन ईजी है। इस क्वेश्चन में फिर भी किसी बच्चों को कहीं पर डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बच्चा फर्स्ट टाइम चैनल पे आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।